क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ जो फाइट की है वो एक मिसाल है? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, धरने पे बैठ गई, उन्होंने जो भी हो रहा था उसको जमकर लड़ाई लड़ी, शायद इसलिए कि वो सत्ता में है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सत्ता में है। ममता बनर्जी लड़ाका मतलब ममता बनर्जी में वो क्षमता है, ममता और क्षमता जब बोलते हैं ना बंगाली में, उनकी क्षमता है भाई। वो औरत जिस तरह से अड़ सकती है, लड़ सकती है, उसकी मिसाल बहुत कम है। और सच बात यह है कि ममता ने इन्हें सीधा कर दिया है। देखिए, जब ये शुरू हुआ एसआईआर, लोगों ने कहा बिहार में क्या शुरू हुआ है, तो मैंने कहा था देखिए असली निशाना बंगाल है। बिहार तो शुरुआत है, निशाना बंगाल है, क्योंकि बंगाल में इन्हें पता है कि एक खास तबका है जिसमें मुसलमान बहुत बड़े हिस्से में है। बंगाल में अगर मुसलमान का वोट कम ना किया गया तो ममता बनर्जी को हराना बहुत कठिन है, बीजेपी जानती है। और ये सारा एसआईआर, मैंने कहा था, बंगाल में ममता बनर्जी के वोट काटने का खेल है। ममता बनर्जी को पता लग गया, तो ममता बनर्जी ने कई तरह के काम किए, संवैधानिक भी किए, गैर संवैधानिक भी किए, उचित भी किए, अनुचित भी किए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ आप केवल उचित तरीकों से लड़ाई कर सकते हैं? जो मेरी समझ में सुनने में आया है वो ये है कि उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि देखो, जिस तरह से चुनाव आयोग ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इनके वोट काटो, इनके समर्थकों के, ममता ने इंस्ट्रक्शन दे दिए तुमने कुछ किया ना, देख लो मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, देख लूंगी तुम्हें। हुआ ये, हकीकत ये हुई है। और अब आपने देखा होगा वहां के फिर वहां के एसोसिएशन ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, कर्मचारियों ने, ये तो चुनाव आयोग हमसे गलत काम करवा रहा है। तो जो चुनाव आयोग के करतूतों का पर्दाफाश बिहार में नहीं हो सका, क्योंकि बिहार में सब डरे हुए थे, वो पर्दाफाश बंगाल में होना शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि पहले राउंड में बंगाल में जो चुनाव आयोग करना चाहता था उसका ठीक उल्टा हो गया। साजिश ये थी कि जिस इलाकों में ममता बनर्जी के वोट हैं वहां बड़ी संख्या में काटे जाएं, ये मुर्शिदाबाद और उसके पास का जो इलाका है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, और जहां बीजेपी है वहां हल्के हाथ से काम किया जाए। ममता ने उल्टा करवा दिया। मुर्शिदाबाद वगैरह में सिर्फ 1 या 2% वोट कटे, और जो इलाका है मतुआ लोगों का, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनका वोट 10% कट गया। इससे सारी तिलमिलाहट शुरू हुई है। जो चुनाव आयोग का जो राजनीतिक एजेंडा था वो फेज 1 में उल्टा पड़ गया। ड्राफ्ट लिस्ट जो आई तो पता लगा कि ममता बनर्जी के वोटर तो कटे नहीं, बीजेपी के वोटर कट गए हैं। और ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने खुद को बीजेपी के वोटर टारगेट करके कटवाए, बस उन्होंने ये कर दिया कि जहां उनके वोटर कटने थे वहां स्ट्रक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि देखो तुमने अगर कोई हेरा फेरी की ना तो मैं देख लूंगी तुम्हारे को। और नीचे उन्होंने अपने वर्कर भेज दिए, वर्कर ने करवाया, और वर्कर ने सारे एक नंबर के ही काम किए होंगे, मुझे नहीं लगता, सब तरह के काम स्थानीय स्तर पे जैसे भी हुआ होगा। अब चुनाव आयोग को लग गई मिर्ची, ऊपर से आदेश है कि आपको करना है, करने के बजाय उल्टा काम हो गया, तो जरूर ऊपर से कोई फोन आया होगा कि अरे बेवकूफ क्या कर दिया तुमने ये। अब आई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, सारा खेल ऐसे शुरू हुआ है। अब कहा कि नहीं, नीचे के अफसर तो नहीं कर रहे, क्या करें साहब, नीचे के अफसर तो हमारी बात मान नहीं रहे हैं। नीचे का अफसर बेचारा क्या करेगा, उसको तो उसी राज्य में रहना है ना बाद में। तो फिर यह हुआ कि चलो तुम दिल्ली से करना शुरू करो। तो पहली बार देश के इतिहास में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गैर कानूनी है, कानूनन किसी को वोटर लिस्ट से हटाने का ऑर्डर या नोटिस केवल स्थानीय ईआरओ दे सकता है। स्थानीय ईआरओ वो काम करेगा नहीं, उल्टा काम जो आप उससे करवाना चाह रहे हो। इसलिए नहीं कि वो न्यायप्रिय है, इसलिए कि वो डरा हुआ है। तो सीधे दिल्ली से ऑर्डर देने शुरू हुए कि साहब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, आप इसका जवाब दो। अब जवाब ठीक है, वो तो आ गए नोटिस। अब नोटिस की सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई तो वही ईआरओ करेगा। अब चुनाव आयोग को वो मंजूर नहीं,
तो चुनाव आयोग ने स्थानीय ईआरओ के सर के ऊपर अपने ऑब्जर्वर बनाए। अब देखिए चुनाव आयोग के पाखंड देखिए, बंगाल में आपको 1 करोड़ के करीब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिलती है, आप वहां ईआरओ के सर के ऊपर ऑब्जर्वर बैठाते हैं कि ये सब डिस्क्रिपेंसी निकालनी है। और देखिए भाग्य का संयोग देखिए, वो सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में अधिकांश मुसलमान है। सारे लॉजिक ऐसा है कि वो मुसलमानों की डिस्क्रिपेंसी देख रहा है। खैर वो है, बाकियों की भी निकली है, लेकिन खूब संख्या में मुसलमान उस इलाकों में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां बहुत ज्यादा संख्या में ये हुआ। अब यही खेल मध्य प्रदेश में हुआ था, कोई चर्चा नहीं है पूरे देश में इसकी। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी। क्या हुआ उसका आपको भी पता नहीं लगा ना, सब सुलट गई, रातों रात सुलट गई। कोई वहां पे चेक करने नहीं आया, कोई स्पेशल ऑब्जर्वर नहीं बैठा, सारी डिस्क्रिपेंसी अपने आप डिसॉल्व हो गई। उनमें से 15-20 लाख गड़बड़ निकली, सारा कुछ सुलझ गया। लेकिन बंगाल में डिस्क्रिपेंसी को सुलझाने के लिए वो बैठेंगे और फिर ईआरओ ने कहा ये आदमी होता कौन है, ये कैसे मुझे ऑर्डर दे सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने विचित्र इंटरप्रिटेशन कहा कि 2 लोगों में झगड़ा है, एक आदमी कानून के हिसाब से काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, दोनों में मध्यस्थता की जरूरत है। मैंने ऑर्डर बिल्कुल, कानून साफ कहता है कि ईआरओ फैसला करेगा सब चीजों में, और सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा था कि ईआरओ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहां कहते हैं कि नहीं, दोनों में मध्यस्थता की जरूरत है। मध्यस्थता कौन करेंगे, कुछ जज करेंगे। 60 लाख लोग बंगाल में अटके हुए हैं जिनके बारे में कोई फैसला नहीं। 60 लाख केसेस का फैसला होना है, थोड़े बहुत नहीं। इलेक्शन घोषणा हो रही है। तो ये, मगर इतना जरूर कहना चाहिए, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में गई, धरना दिया, तो ये जो मैसेज जो सारे विपक्ष को लाना चाहिए था, कम से कम ममता बनर्जी ने तो मैसेज ला दिया। बंगाल के कोने कोने में, घर घर में अब ये बात है कि भाई दिल्ली से बीजेपी के कुछ लोग आए थे जो हमारा वोट कटवाने वाले थे, और ममता दी ने बचा दिया, उनका काम पूरा हो गया। ये काम विपक्ष ने बिहार में क्यों नहीं किया? एक यात्रा तो निकाली, लेकिन गांव गांव में मैसेज नहीं पहुंचा। ये काम विपक्ष बाकी देश में क्यों नहीं करता? बिहार में टाइम भी नहीं मिला, लेकिन स्टालिन ने फाइट किया। आप बिहार छोड़ दीजिए, गुजरात में जितने ज्यादा वोटर कटे हैं अनुपात में, उतने उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं कटे। उत्तर प्रदेश के बारे में आप कह सकते हो कि वो माइग्रेशन का स्टेट है, हालांकि माइग्रेशन 2-3% से ज्यादा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन होता है। गुजरात में तो इन माइग्रेशन है। भारत सरकार के हिसाब से गुजरात इन माइग्रेशन स्टेट है, उसमें तो नाम बढ़ने चाहिए, कट क्यों रहे हैं? गुजरात में 74 लाख नाम कटे हैं। क्या विपक्ष ये मैसेज ले जा पाया है लोगों तक? मुझे नहीं लगता ले जा पाया। राजस्थान में 2-4 जगह पे जरूर बात उठी, बाकी जगह नहीं उठा। तो ममता बनर्जी ने निश्चित वो करके दिखाया है जो कि विपक्ष को करना चाहिए, और ये मैसेज और चुनाव आयोग का पर्दाफाश करना, चुनाव आयोग के काली करतूतों को जनता के सामने लाना, और जहां जरूरत हो उनके 2 नंबर के काम का 2 नंबर से विरोध करना, ये सब किया ममता बनर्जी ने। लेकिन तो उसमें 2 नंबर की जो चीजें की होंगी मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जरूर धमकाया, जैसे ये धमका रहे थे उन्होंने भी धमकाया होगा। लेकिन कम से कम लड़े तो, खड़े तो हुए। इसके लिए मैं ममता बनर्जी को सलाम करता हूं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.